हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबको नमस्कार, जोहार। लाइट जलाओ, दूसरा वाला। कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर बात शुरू करते हैं। संजीव ठाकुर जी, जय हिंद। अठारह लोग जुड़े हैं अभी। जय हिंद। अमरीश कुमार विजय जी, जय हिंद। हाय अरुण, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अजय जी गुड्डा, गुड। प्रणाम विजय जी। अरुण कुमार, जय हिंद। कुछ लोग जुड़ जाते हैं, 10 20 50 लोग हो जाएं, फिर बात शुरू करते हैं। 26 लोग हुए हैं, 28। मैंने सोचा कि समय सही है, शायद 7 बजे। लोग अभी अपना ड्यूटी वगैरह से थोड़ा फुर्सत हुए होंगे, इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। गुड इवनिंग गुलाम, राहुल, जय हिंद। रॉक आनंद, राकेश कुमार झा, दीपक, सबको जोहार, नमस्कार। एमडी रहीम, हाय। रवि रंजन, जय हिंद सर। सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, तो कृपया जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। उदय, गुड इवनिंग। स्वार्थ जी, जय हिंद। चलिए 50-58 लोग हो गए हैं। 100 लोग हो जाएं कम से कम। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। इकहत्तर लोग हैं। देवघर आप ज्वाइन कीजिए ना सर, ये हमारे बस का नहीं है भाई। दुआ करिए, हो सकता आ जाए। जहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। खतियानी चंदन भट्ट, जय हिंद। बबलू, राजीव, एस के हयात, चंदन जी, पवन, जय हिंद भैया। जय हिंद बाबू। आदित्य आनंद, जय हिंद सर। जय हिंद इफ्तिकार जी, कृष्णा, मोहम्मद अनरूल, अजय कुमार दास, रोशन। ऑल द बेस्ट भाई। आइए, पुलिस में स्वागत है सबका। थैंक यू लक्ष्मण पासवान जी, विकास महतो जी, राजवीर। कुछ लोग का नाम छूट रहा है। 94-97 लोग हो गए, करीब करीब 100 लोग हो गए। इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। दरअसल कुछ दिनों से थोड़ा सा भावुक था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे बात किया जाए। फिर बहुत हिम्मत जुटा करके सोचे कि हमारे बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर हैं, बहुत सारे शुभचिंतक हैं, तो थोड़ा सा एक समस्या सामने आई थी। मेरे पर्सनल से तो नहीं है, बट पर्सनल ही समझिए इसको। दरअसल हुआ ये कि छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ। ऐसे 2 दिन पहले एक विनोद शाह जी हैं और एक है पूजा देवी, ये लोग हमारे ऑफिस आए थे। ये दोनों हमारे ही गोड्डा ज़िले के ही रहने वाले हैं। तो मुझे लगा शायद कुछ उनको अर्जेंट या कुछ उस तरह का समस्या लेकर के आए होंगे, और वाकई में ठीक था। जब वो हमारे ऑफिस में आए तो मैंने उनसे उनका आने का कारण पूछा, तो उनके द्वारा बताया गया
कि उनके पति हैं जो विनोद साव जी, उनको माउथ कैंसर है और माउथ कैंसर काफ़ी विकराल ये में था। उनका शायद पहले ऑपरेशन भी हो गया है, ऑपरेट करके कुछ चीज़ों को निकाला गया था, बट ठीक नहीं हुए और वो अनवरत चल ही रहा था। और इसी के इलाज के लिए वो पूजा जी जो है अभी बहुत हिम्मत जुटा करके कुछ पैसा एकत्र की थी। उनके द्वारा बताया गया था कि अपना कुछ बकरी वगैरह थी, कुछ जानवर था, कुछ एक आध प्लॉट ज़मीन था, ये बेच करके और ये मुंबई गए थे किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए, अपने पति का इलाज करवाने के लिए। दुर्भाग्यवश एक घटना घट गया उनके साथ। हुआ यूँ कि कोई अननोन नंबर से उनके नंबर पे फ़ोन आया और फ़ोन में उनके बताया गया उनको कि आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट अभी बिना केवाईसी के वजह से बंद होने वाला है, तो आप अविलंब आधार कार्ड वगैरह जो है ये सब अपना केवाईसी करवा लीजिए, अभी आप सारा डॉक्यूमेंट का डिटेल दीजिए, हम लोग केवाईसी ऑनलाइन कर देंगे वरना अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। इसमें समस्या ये थी कि वो बेचारी मुंबई में थी और उनको लगा कि अभी अगर मैं नहीं देती हूँ डिटेल तो शायद मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। चूँकि जितना भी पैसा इनका था वो सारा उसी खाते में था, तो मजबूरन इनको अपना डिटेल शायद उन्होंने दिया, शेयर किया उनके साथ। और शेयर करने के साथ ही उनके अकाउंट में जितने पैसे थे लगभग 95,000 के करीब था, 90 से 95,000 उनके द्वारा बताया जा रहा था कि 95,000 के करीब में पैसे थे जो उनके खाते से कट गए और वो पूरा का पूरा खाली हो गया उनका अकाउंट। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। उनका पैसे के अभाव में उनका इलाज रुक गया। तत्काल वो परेशानी में उनको कुछ नहीं सूझा, वो वापस अपना ट्रेन पकड़ी और वापस गोड्डा पहुंच गए। और गोड्डा में भी कुछ समझ में नहीं आया तो पहले लगा कि उनको आवेदन देना चाहिए, तो वो आकर के हमारे ऑफिस में आवेदन लेके पहुंची थी। तत्काल मैंने समस्या को देखते हुए, उनके संवेदनशीलता को देखते हुए मामले को तुरंत अविलंब एफआईआर दर्ज करने का कर दिया। एफआईआर दर्ज भी हो गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जो अपराधी इसमें संलिप्त हैं, जो उनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, वो साइबर क्रिमिनल जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हम लोग सारा डिटेल निकाल रहे हैं, लेकिन अविलंब जब उनका लोकेशन ये सब निकाला गया तो कहीं और का निकला, तो उसमें कार्रवाई चल रही। चूँकि वो फेक मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं किसी अन्य के नाम से, तो थोड़ा ट्रेस कर पाना मुश्किल है, बट हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको पकड़ के सलाखों के पीछे भेजेंगे और इनका जो पैसा है, जो इनका इलाज के लिए जो जमा किया गया पैसा, उनको वापस दिलाएं। मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों तक क्लियर? कोई एक बता देंगे, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? चलिए, शायद आ ही रही होगी। तो दिक्कत ये है कि दिक्कत वो नहीं है कि हाँ वो थैंक यू रितेश जी। दिक्कत ये है कि ये एक वो सिंगल नहीं थी, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ऐसा घटना घट रहा है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हर एक मामला का उद्भेदन और हर एक जगह का ये करना बहुत मुश्किल हो रहा है, चूँकि अभी इनका मोडस ऑपरेंडी या काम करने के तरीके बहुत चेंज हो जा रहे हैं और चेंज होने की वजह से थोड़ा सा परेशानी है उसमें, बट पकड़े जाएंगे। लेकिन आमजनों से यह रिक्वेस्ट है, निवेदन भी है कि ऐसा कॉल किसी भी तरीके का किसी भी नंबर से आता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि या तो फेक कॉल आता है जो आपसे जानकारी मांगता है, बैंक वाला बन के जानकारी मांगता है। कभी कभी आजकल वो आधार कार्ड और इसका डिटेल के लिए आपका वहाँ से फ़ोन आता है कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, आपका आधार कार्ड में नंबर सुधरवाना है या ऐसा कुछ है, उसको लेकर के कॉल आता है। आजकल डिजिटली अरेस्ट और ये सब का मामला जो चल रहा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोग बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं और इसको स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं। और हम लोग तत्काल जो है तभी बच पाएंगे जब हम लोग कोशिश करें कि हम लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। किसी तरह नॉन कॉल कहीं से भी आता है, किसी भी तरीके से आता है, बैंक वाले कम से कम इतने फुर्सत में नहीं होते हैं कि आपको पर्सनली कॉल करके ये बोले कि आपका केवाईसी डिटेल आप जमा करिए बैंक में आकर के। तो कृपया करके इस तरह का जितने भी कॉल आते हैं उसको पहले इंटरटेन नहीं करें, अविलंब ब्लॉक करें ताकि उनको बढ़ावा नहीं मिले। तो उनकी समस्या ये थी। इस पर तो बहुत सारे हम लोग जागरूकता अभियान भी लगातार चलाते रहते हैं। पुलिस की तरफ से कई बार दिशा निर्देश भी जारी होते रहता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, नित्य की लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं।
तो जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे और जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, तब तक ये इसमें कमी नहीं आएगी। तो हम लोगों को थोड़ा सा होशियार होना है, इस तरह के कॉल, इस तरह का जो ठगों से सावधान रहना है, चीज़ों को अवॉइड करना है। जिनको आप जानते नहीं हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया का अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म हो, या आपके नंबर पर ही कॉल आता है। कभी कभी आप देखते हो आपके नंबर पर मैसेज आता है, मैसेज आपको पता नहीं होता है वो मैसेज के बारे में, और वो लिंक पर आप क्लिक करते हैं और आपका एक्सेस जो है अकाउंट का वो चला जाता है साइबर क्रिमिनल के पास, और फिर आपके अपने हिसाब से वो उस आपके अकाउंट को मॉनिटर करते हैं। तो उस समय भी आप ठगी का शिकार होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने का ज़रूरत है। आमतौर पर देखा जाता है बहुत सारे जनता, बहुत सारी पब्लिक जो है अभी तक इस सब का जानकारी बहुत ज़्यादा उनको होता नहीं है। फ़ोन पहली दफ़ा लिए हैं, उनको ये भी जानकारी नहीं है, जिसके वजह से लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और लोग उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हम लोग इसको जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, करते रहे हैं, और आपके माध्यम से अभी जिस तरह जो लाइव सेशन के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, इस तरह का जो भी कॉल है उनको आप इंटरटेन नहीं करें, वरना अभी ठगी का शिकार हो सकते हैं। और आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है, उन साइबर ठगों को भी एक तरह से निर्देश या कहिए आपका निवेदन भी है कि आप कम से कम ये सब तो मत करो। बहुत तकलीफ़ होती है जान करके कि जिसके पैसा आप उड़ा रहे हो, बहुत तकलीफ़ होती है। जिसके पैसा आप उड़ा रहे हो, पता नहीं वो किस काम के लिए अपने पैसे जमा करके, एक एक पाई जमा करके कहीं जा रहा है। कोई अपने किसी का पति बीमार है वो इलाज करने, किसी का बेटा बीमार है वो इलाज करने के लिए कहीं पे जा रहा है, कहीं पे किसी अपनी बेटी की शादी करने तो उसके लिए पैसा एकत्र किया है, और अचानक से जा करके उसके अकाउंट पे से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। कोई रिटायरमेंट, पूरा जीवन भर अपना मेहनत किया, रिटायरमेंट का पैसा उसके अकाउंट पे, उसके अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं। तो कितना दुख होता है। कम से कम इस तरह के क्रिमिनल्स को समझना चाहिए चीज़ों को कि कितने जिसके साथ वो ठगी कर रहे हैं वो किस तरह का व्यक्ति है, क्या उसके साथ ज़रूरत है। कितने सारे लोग इसमें कितने लोगों की जान चली जा रही है, कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। आप किसी के सामने किसी तरह का मौका नहीं छोड़ रहे हो, तो यार लानत है आप लोगों पर ऐसी कमाई पे। आप सोचो कि इस तरह का कमाई करने के बाद आप कैसे अपने आप को खुश रख पाते हो। आप अपने परिवार को या अन्य चीज़ों के लिए आपके साथ और आपके परिवार के साथ सेम चीज़ हो जाए तो कैसा फील होगा। तो कृपया यार कम से कम समझो, चीज़ों को छोड़ो, थोड़ा मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। शॉर्टकट से हमेशा, शॉर्टकट का जो रास्ता है वो जेल के पीछे ही जाता है, इस तरह का चीज़ों का, इस तरह का क्राइम के पीछे। आप सिंपल सा बात है कि यार समझो, कभी न कभी आप तो जान नहीं रहे हो कि अगला व्यक्ति के साथ क्या परेशानी है। आप लोग फ़ोन करते हो और पता नहीं अगला आदमी आपके झांसे में आ जाता है और उसके पैसे उड़ा लेते हो आप लोग। अगला आदमी किन परिस्थितियों में, कहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या है, नहीं है, ये सब आपको समझ में तो आते नहीं है। क्यों पाप ले रहे हो यार अपने सर के ऊपर? क्यों अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर पाते हो अपने चीज़ों को, इन सब चीज़ों को कैसे न्याय कर पाते हो अपने आप को? कैसे ज़मीर आपका जवाब देता है इन सब चीज़ों को? खैर, उनसे ये कहना तो बहुत टफ है। मेरा अंदर से अंतरात्मा जो है बहुत तकलीफ फील हुआ इन 2 दिनों में। मुझे लगा कि शायद कभी न कभी मेरा वीडियो को अगर देख पाए या दिख जाए उनको तो थोड़ा सा अकल आ जाए दिमाग में। कम से कम इतना तो करे, चूँकि इस मामले में भी हम लोग प्रयास किए थे उस नंबर से बात करने का, जिस नंबर से उस महिला के पास कॉल आया था। उनको मैंने इनके बीमार पति का फ़ोटो तक भेजा हम लोगों ने, चूँकि हम लोग जब इसका डिटेल निकाले तो पता चला कि एक डिटेल इसका हरियाणा में दिख रहा है। तो इतना जल्दी अविलंब वहाँ जाना मुश्किल था, चूँकि अगले पल वो फ़ोन ऑफ हो गया। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि भैया आप इस तरह की चीज़ें मत करो। देखो इतने कितने बीमार हैं इनके पति, और इसके बाद इनको इलाज के लिए गए हुए थे, और इसके बाद भी आपके द्वारा पैसा निकाल गया। अभी कहाँ जाएंगे, हो सकता है कल लोग पता नहीं उनको बचा पाए या नहीं बचा पाए। तो ये सिचुएशन है। तो उन तमाम लोग से जो इस तरह के कृत्य में संलिप्त हैं या इस तरह के काम करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है यार इतना बेशरम मत बनो, ठीक है। कभी न कभी गलत कामों का नतीजा गलत ही होता है, ठीक है। आज न कल पकड़े जाओगे, चले जाओगे जेल, और अगला व्यक्ति आपके कारण अगर कहीं कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कहीं कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या इस तरह का कोई घटना घट जाती है, तो जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो खैर आपसे कहना ही नहीं है, बस सजेशन यही है, अपने लोगों से एक कहना है कि इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बचाव है। अपने जागरूकता अपने हाथ है, अपना बचाव अपने हाथ है। जब जागरूक होइएगा तो जाहिर सी बात है इन तरफ चिंदी चोरों के झांसे में नहीं आना है। कोशिश ये करना है कि इस तरह का फेक कॉल, हॉक्स कॉल या किसी तरह का कोई डिटेल आपके पास आता है तो जाहिर सी बात है, कहीं कोई लॉटरी जीतने की बात आपके पास आती है तो सारे फेक कॉल्स होते हैं, सारे ऐसे हैं। जिसको आप जानते नहीं उसको एंटरटेन मत करिए। किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर आपसे मांगी जाती है तो प्लीज़ शेयर नहीं करें।
चूँकि आप अनजाने में शेयर कर देते हो और पता चलता है कि आपके साथ बहुत बड़ा गेम हो गया। तो बहुत लंबा नहीं करते हैं सेशन को। अब उसके बाद वो महिला के द्वारा जब ये बताया गया तो हम लोगों ने, चूँकि काफ़ी वो भावुक क्षण था, चूँकि सामने उनके पति बैठे हुए थे, तो काफ़ी अजीब सा फील भी हो रहा था। तो हम लोगों ने, और साथ में उनके द्वारा ये बताया गया कि अभी हमारे पास 1,000 रुपये भी नहीं है जिसकी वजह से मैं इलाज पूरा शुरू कर सकूं। और वहाँ से डॉक्टर का कॉल आ रहा है कि कल इसका इलाज जो है सो 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट कर लीजिए, वरना इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने पूछा तो उनको बताया कि कल मेरा सुबह का, हम लोगों ने ट्रेन का सोचे हैं सर, कल सुबह ट्रेन शायद है, तो उसी ट्रेन से अगर निकल जाता है कुछ, अगर इस तरह का हो पाता। फिर हम लोगों ने बड़ा विचार किया, फिर अपने सभी थाना प्रभारी लोग से मैंने बात किया, और थैंक्स सभी थाना प्रभारी का, हमारे उस सब ने मेरी बात को समझा, और कुछ जो हेल्प हो सकता था हम लोग से, एक छोटा मोटा सहयोग के रूप में कुछ पैसे हम लोगों ने उनको दिया। और पता चला कि सुबह वो मुंबई निकल गए हैं अपना इलाज स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट भी किया था कि आप जो है कुछ डिटेल्स हमको शेयर कर दीजिए, अपने अकाउंट और अपने जो वो है फ़ोनपे नंबर वगैरह आप हमको शेयर कर दीजिए, ताकि मैं भी कुछ सहयोग जो है, हमारे कुछ शुभचिंतक हैं, उन शुभचिंतकों के माध्यम से कुछ सपोर्ट हो पाए। आपसे रिक्वेस्ट ये है, ये कहना मेरा मतलब कहने का तो मन नहीं था, बट मुझे लगा किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, बहुत ज़्यादा ये करना है। आप अगर जिस काबिल हो, आपके पास 10 रुपये ही, अगर आप 10 दे पा रहे हो, तो उसी हिसाब से भी अगर आप सपोर्ट करोगे तो भी मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत हद तक उनको सपोर्ट हो जाएगा। मेरे फेसबुक पेज पे लगभग 1,70,000 के करीब में, 70-72 हज़ार के करीब में फॉलोअर हैं, और जो हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे निवेदन है कि जहाँ तक मेरी वीडियो जा पा रही है, जो सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, और संवेदनशीलता को समझ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ यही हैं जिनके साथ ये समस्या है, बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है, इस तरह का बीमार है, सब जगह इलाज के अभाव में सारे ये हो जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि चूँकि सामने आया है, इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। इकट्ठा मैं अगर चाह कर भी कोशिश करूँगा तो मुश्किल होगा सपोर्ट करना। अभी भी मैं खड़ा हूँ उनके साथ, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से मैं अपने अप्रत्यक्ष रूप से उनको सपोर्ट करते रहता हूँ और करते रहूँगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो पाए, अभी कुछ देर के बाद मैं अपने फेसबुक पेज पे उनका वीडियो के साथ में फोटोग्राफ्स और ये सब के साथ मैं उनका अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगा, साथ में उनका फ़ोनपे नंबर है विनोद जी का। तो आपसे निवेदन है कि जो हो पाए, नहीं हो पाए कोई बात नहीं है, मतलब इसको ये नहीं लेना है कि हम कोई इसके प्रचार के लिए या आपके लाइक या कमेंट, किन्हीं के लाइक या कमेंट या व्यूज़ के लिए सब किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई भी कोशिश रहती है, मैं अपने फेसबुक पर जब भी आता हूँ या जब भी कोई वीडियो डालता हूँ, तो मैक्सिमम कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो जानकारी है, चाहे हेलमेट से रिलेटेड है, यानी चीज़ें जो है वो सब पहुँचे। अभी भी मेरी वही कोशिश है, मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, और अगर आपके पास हो पाए तो आप कुछ सपोर्ट कर दीजिए जो हो पाए। मेरे हिसाब से हमको लगता है अगर हम लोग, मेरे सारे फॉलोवर 1-1 रुपया भी सपोर्ट कर देंगे ना, तो इनका इलाज जो है ना 1,70,000 रुपये हो जाएंगे, और बहुत सारा इनको हेल्प भी हो जाएगा। तो बस कोशिश वही है, जिनको जितना हो पाए अगर कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप करें। तो निश्चित रूप से ऐसे कामों से बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है, बहुत अंदर से संतुष्टि मिलेगा। चूँकि ऐसा होता तो सब लोग सब जगह सब लोगों के साथ हेल्प करना बहुत मुश्किल है, बट अगर इस तरह का कभी कभी वाकया सामने आता है तो थोड़ी मोड़ी कोशिश हमें भी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि मेरा इससे थोड़ा सा सहयोग आपसे भी मिलेगा। तो मेरे जितने भी चाहने वाले हैं सभी लोगों से, अभी 118-120 लोग जुड़े हुए हैं, अब मैं भी इससे ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए, तो जो भी देखेंगे, आज देखेंगे, कल देखेंगे या थोड़े दिनों के बाद भी देखें, तो सबसे गुजारिश है, सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा दिल को बड़ा करना है, और कुछ जो भी हो पाए 10, 20, 50, 100 जो हो पाए आपके पास, वो कृपया उनके अकाउंट नंबर पे, फ़ोनपे नंबर अभी मैं हो सकता है डिस्क्रिप्शन में डाल दूं या लिंक के नीचे ही अपना मैसेज में डाल दूं, उनका फ़ोन नंबर, उनका अकाउंट नंबर, विनोद शाह करके नाम है, और मैं डाल दूंगा जो हो पाए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हेल्प करे कृपया मेरे इसी पेज पे भेजने के साथ स्क्रीनशॉट टैग कर दें। इतना नहीं सोचना है कि हम क्या हेल्प कर रहे हैं, छोटा अमाउंट है क्या टैग करना, ये वो कुछ नहीं।
मेरा उन सभी लोगों से जो आज के अभी के बाद मेरे कहने के बाद अगर उस अकाउंट में कुछ राशि डालते हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं भी डाल पा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए जो उनके जागरूकता के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए जो बातें बोले हैं, आगे ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरह के चीज़ों में, इस तरह का फेक कॉल में नहीं फंसना है और अपने आप को इस तरह का समस्या में नहीं डालना है। वो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि आप जैसे ही कुछ हेल्प करेंगे तो निश्चित रूप से फिर मेरे इसी में मैसेज में आप वो स्क्रीनशॉट लेकर टैग कर दें। मैं पर्सनली सबको धन्यवाद करूँगा, कोशिश करता हूँ और शायद मेरे कहने के बाद अगर उनको कुछ हेल्प हो पाता है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तो थैंक्स, आप सब लोग 10-15 मिनट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतने सारे लोग जुड़े, मेरी बात को सुने। हो सकता है जितने जुड़े हैं उससे ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। तो अगर आपके पास पहुंचता है तो फिर से एक बार निवेदन है कि ये विनोद शाह और पूजा देवी हैं, ये अभी इलाज में अभी मुंबई में ही हैं, जैसा कि आज पता चला हमको कि मुंबई लोग पहुँच गए हैं और अपना इलाज प्रारंभ भी कर दिया है। तो आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इनके जीवन को, या कहिए जीवनदायी के रूप में काम करेगा। आप थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो उनको बहुत बल मिलेगा। और अभी हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, आपको आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से जो अपराधी इनके साथ ये अपराध किया है उसको हम किसी भी स्थिति में कटघरे के बीच भेजेंगे और जब उनको पकड़ के लाएंगे तब भी आपके बीच एक पीसी करके और आपको जरूर इस मामले को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे कि समझिए, देखिए कैसे इन लोग के द्वारा ये आम जनों को और जो गरीब व्यक्ति हैं इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको ठगने का प्रयास करते हैं और करते हैं। तो कृपया जागरूकता ही बचाव है, जागरूक रहिए, सचेत रहिए। इस तरह के लोग ठग लगातार घूम रहे हैं चारों तरफ, आपके आजू बाजू में ही हैं। थोड़ा सा बचाव रखना है। और फिर से एक बार लास्ट में सेशन को ख़त्म करते हैं। आपसे निवेदन है कि अभी इसी में मैसेज में लिंक पे मैं डाल दे रहा हूँ उनका फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर मेरे पास है, अभी ये दोनों डाल दे रहा हूँ। जिनको जैसे सुविधा लगे, जो आपसे सहयोग हो पाए, विनती है कि कुछ अगर हो पाता है तो करिए और ज़रूर टैग करें, मैसेज में ज़रूर एक बार हमको कर दें, व्हाट्सएप पे इसी पे एक मैसेज कर दें कि जो भी आपसे हेल्प हो पाए और मुझे ज़रूर उसमें टैग कर दें ताकि हमको भी पता चले कि हमारे चाहने वाले क्या हेल्प कर पाए हैं। और जैसे ही 2-4-5 दिन होगा उनका इलाज से मैं पता करके फिर आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि क्या हेल्प हो पाए हो सके, उनके अकाउंट में क्या जा पाया है, कितना हम लोग हेल्प कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना पेशेंटली मेरी बातों को सुने समझे। अंत में इस तरह के कॉल से आप भी बचिए, प्रयास करिए कि इस तरह का झांसे में नहीं आना है और अपने आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक कर देना है। चूँकि अब हम लोग थोड़ा जागरूक हो जा रहे हैं, बट दिक्कत यही है कि अपने घर में लोगों को नहीं समझा पा रहे, अपने भाई बहन को, माँ को, चाची को, बहन को नहीं समझा पा रहे हैं, जो मोबाइल बढ़िया से चलाना नहीं जानते, जो नेट को यूज़ करना नहीं जानते हैं और उनके साथ आने वाला मैसेजेस किस तरह का होता है ये नहीं समझा पा रहे हैं। अगर ये भी उनको समझा दें, थोड़ा अवेयर कर दें तो निश्चित रूप से इस तरह के अपराध से हम लोग निजात पा लेंगे, बहुत हद तक कम कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करना बहुत बड़ा बचाव है। क्राइम हो जाने के बाद उसका हम लोग डिटेक्शन ही कर सकते हैं और उस तरह का जो लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, वो बड़े शातिर होते हैं। वो अपना फ़ोन नंबर, अपना अकाउंट नंबर, सारे फेक नंबर, फेक अकाउंट नंबर, आजकल तो नेट से जनरेटेड मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, उससे भी जुड़ रहे हैं, फेक आईडी ऐड करके जुड़ रहे हैं। तो पकड़ना थोड़ा टफ है लेकिन ज़रूर पकड़ाएंगे। तो इसी आशा के साथ आप सबको धन्यवाद। हम लोग अपना कोशिश करते हैं, काम करते हैं, उस अपराधी को पकड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं भरपूर तरीके से। आपको लिंक में सारा कुछ शेयर कर दिया जा रहा है, जो हो पाएगा आपसे निवेदन है कि ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े, बस यही बात था। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का समस्या लगातार हम लोग के सामने आता है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास शेयर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉल में ही या बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ट्रोल करने वाले होते हैं। उनको लगता है हम लोगों को ऐसा फुर्सत है बहुत ज़्यादा और इन सब चीज़ों में हम लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ वैसा जानकारी वाला चीज़ हो, कुछ जागरूकता वाली चीज़ें हो, कुछ समझाने वाली चीज़ें हो, तो इसको सोशल मीडिया पर डाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग अपनी बात को पहुँचा पाए ताकि वो लोग अलर्ट हो पाएँ। तो वो ट्रोल करने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इससे जुड़े लाइव सेशन से। थैंक यू, शुभ रात्रि। और देखिए जितना हो पाए सपोर्ट करिए, सपोर्ट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।